हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आप संसार के किस भाग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव चैट पर आकर हमें बताएं। और किस प्रकार से इन वचनों के जरिए आप आशीष पा रहे हैं, हमें बताएं। हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। सरों को झुकाएं, छोटी प्रार्थना के साथ शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। दोबारा आपके चरणों में आते हैं, हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हर दिन एक नए दिन के रूप में प्रभु हमें देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मानते हैं कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे। कुछ लोग मुहूर्त वगैरह देखते हैं, अरे यह राहु काल है, यह काफी खतरनाक समय है। उस दौरान भयभीत होकर जीते हैं। परमेश्वर ने जो बनाया सब कुछ भला है, लेकिन इस संसार में मनुष्य का जो जीवन है उसमें दुख है, सुख है, भलाई है, बुराई है, आंसू है, खुशी है, सब कुछ है। बिना कष्टों के मनुष्य जीवन है ही नहीं। मेरी मां हमेशा कहा करती थी, जीवन जो है वो एक लकड़ी पर लटके दो घड़ों जैसा है। एक लकड़ी पर जब आगे और पीछे दो घड़ों को बांधकर आप चलते हैं तो एक घड़ा नीचे जाता है, फिर एक घड़ा ऊपर आता है। नीचे जाने के साथ ही अरे मैं खत्म होने वाला हूं, जैसे ही एक घड़ा सोचता है वो तुरंत ऊपर आ जाता है। जी हां, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन सुख तो दूसरे दिन दुख। देखिए सुलेमान क्या कह रहा है सभोपदेशक की पुस्तक में। देखिए सुलेमान क्या कह रहा है, 7वां अध्याय उसकी 14वीं आयत। सुख के दिन सुख मना और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी भी बात को ना समझ सके। सुख और दुख को परमेश्वर ने एक संग रखा है। सुख के दिनों में सुखी रहें, क्यों बेवजह चिंता करनी है। जब समय अच्छा चल रहा है तब क्यों बेवजह ही इधर उधर की बातों को सोच के दूसरों के साथ तुलना करके दुखी हों। सुख के दिनों में बेवजह क्यों दूसरों से वाद विवाद को जाएं। समझ रहे हैं, विवाह का समारोह है, एक खुशी का मौका है, सब लोग खुश हैं। विवाह तमाम अन्य विषयों में श्रेष्ठ है। ऐसे खुशी के मौके पर जाकर अरे उन लोगों ने हमारा ख्याल नहीं रखा, हमारे लिए अलग टेबल नहीं लगाया कहकर माहौल खराब करने का क्या मतलब। आपके अपने शिष्य क्यों उपवास नहीं करते। जब यीशु मसीह से पूछा गया, उन्होंने कहा जब दूल्हा साथ हो तो वे उपवास नहीं करते बल्कि आनंद मनाते हैं। जब परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है तो उनकी भलाई को याद करके आनंद मनाएं। कल की सोचकर चिंतित ना हो। और एक बात याद रखें कि सुख और दुख दोनों जुड़े हुए हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं। जब सुख हो तब आनंद मनाएं, फिर जब दुख के समय आए या फिर जब विपत्ति आए उस समय सोचो। दुख के समय सोचो, किस वजह से यह दुख मेरे सामने आया है। मेरे ऊपर इस दुख के आने का कारण कहीं मैं ही तो नहीं। क्या यह मेरे कामों ही का परिणाम है। इस दुख के आने का कारण क्या है, इस बात को जांचें, सोचें और सुधार लाएं। तब उस दुख के बीच भी आप तसल्ली पाएंगे। वचन हमें एक और बात बताता है, सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होना तय है। रात को अगर रोना पड़े, भोर को आनंद होगा। मुसीबत के समय हिम्मत ना हारें, मुसीबतों के सामने हथियार ना डालें। मुसीबतों के सामने अगर आप हथियार डाल दें तो निस्सहाय हो जाएंगे। जिस प्रकार अपने सुख के दिनों में आप उत्साहित रहते हैं, उतने ही धैर्य से दुख के दिनों का भी सामना करें। ये दोनों जोड़े गए हैं
इसीलिए ना तो आप हमेशा सुखी रहेंगे और ना ही हमेशा दुखी। मेरे प्रेमी परमेश्वर मुझे इस दुख के दिनों से बाहर निकालेंगे, इस दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ें। हर परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करना अपनी आदत बनाएं। जब लोग नुकसान का सामना करते हैं, अरे आज पता नहीं किसका मुंह देख लिया, दूसरों पर गुस्सा निकालते हैं, फिर कुछ अपने आप को ही कोसने लगते हैं, पता नहीं क्या जिंदगी पाई है, कैसी किस्मत पाई है, इस प्रकार कहते हैं। ऐसा भी ना करें। इस बुराई को भी आपके लिए परमेश्वर भलाई में बदलेंगे। बुराई में भी भलाई है, इस बात को आप समझें। परमेश्वर की योजनाएं महान होती हैं। बिना दुख के सुख नहीं है। एक स्त्री अगर मां बनना चाहती है तो उस प्रसव पीड़ा से होकर उसे गुजरना होगा। कहते हैं कि डिलीवरी के बाद एक स्त्री का दूसरा जन्म होता है। इतना भयंकर दर्द, उस दर्द को भी वे सह लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक नई जान को इस दुनिया में ला रही है। उस आनंद के विषय सोचते सोचते उस असहनीय पीड़ा को भी वो खुशी खुशी सहन कर लेती है। डिलीवरी के बाद हो सकता है वो काफी थकी हुई हो सकता है रो रो कर उनकी आंखें पूरी तरह सूज गई हों, क्योंकि दर्द इतना ज्यादा है ना। लेकिन जैसे ही वो उस संतान को अपने हाथ में लेती है, सारा दर्द चला जाता है। बेइंतहा खुशी। जी हां, दुख हमारे लिए आनंद के मार्ग को खोलता है। परमेश्वर ने सुख और दुख को संग रखा है। एक बात हमेशा याद रखें, यह संसार जो है यह शाश्वत नहीं है, यह हमारा अनंत घर नहीं है। परमेश्वर अनंत राज्य के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। भजन संहिता में एक वचन है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। कभी ना कहें यह अच्छा दिन है, यह बुरा दिन। चाहे सुख हो या दुख हो, भलाई हो या बुराई हो, चाहे फायदा हो या नुकसान हो, यह परमेश्वर द्वारा ठहराया गया समय है। इस विश्वास के साथ स्थिर रहें, आसानी से समय कट जाएगा। भजन संहिता 118वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। 2026 के 5 महीने गुजर गए हैं। जून महीने में हमने प्रवेश कर लिया है। कितनी जल्दी जल्दी समय गुजर गया है। 5 महीने निकल चुके हैं। हो सकता है बीते 5 महीनों में आपने कई सारी समस्याओं का सामना किया हो, लेकिन उसके बीच भी एक बात को याद रखें कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। फिर क्या लिखा है? हम इसमें आनंदित और मगन हो। इसमें हम आनंदित और मगन हो। आज मैं आनंदित रहूंगा। दुख के बीच में भी मैं आनंदित रहूंगा। संकट में भी मैं स्थिर रहूंगा। तमाम समस्याओं के बीच मैं अपने परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखूंगा। अगर आप में यह विश्वास हो, आसानी से आप उस समस्या से पार पाने पाएंगे। आज का दिन जो है यह यहोवा का बनाया हुआ है। हो सकता है आपके जीवन में यह कोई खास दिन हो, बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी या कोई और विशेष दिन हो, लेकिन हर एक दिन यहोवा का बनाया हुआ है और उस दिन में हमें आनंदित रहना है। पौलुस कहता है आनंदित रहो, फिर कहता हूं आनंदित रहो। उसके जीवन के दिन दुख भरे थे, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर में आनंदित रहने पाया। मसीह के लिए दुख उठाना सौभाग्य की बात है। जब मनुष्य मसीह की वजह से हमारी निंदा करेंगे, हम पर झूठे आरोप लगाएंगे, तब विचलित ना हो, पर प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहें, यह सौभाग्य की बात है। आज का दिन यहोवा का बनाया हुआ दिन है और हम इसमें आनंदित और मगन हों। हर एक दिन में प्रभु की स्तुति करें,
उनकी योजनाओं को समझकर उसके अनुसार जिए। यहोवा का बनाया हुआ दिन, या यूं कहें उनके द्वारा चुना गया दिन, बस विधिवश आ गया और चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। इट वॉज चोजन टू फुलफिल द प्लान्स ऑफ गॉड। परमेश्वर ने आज के दिन को मेरे लिए क्यों चुना है, आज के दिन को मेरे लिए क्यों निर्धारित किया है, आज मुझे क्या करना है, उनकी योजनाएं क्या हैं। हर सुबह परमेश्वर से आप यह पूछें, प्रभु आपकी जो योजनाएं हैं आप मुझे बताएं, उन्हें करने के लिए मैं तैयार हूं, कहते हुए आप पूरी तरह प्रभु के हाथों में समर्पित करें। ना केवल वे मुझे कार्य करने को कहेंगे बल्कि उसे करने की शक्ति भी मुझे देंगे। मुझे हिम्मत देने वाले प्रभु हैं, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले मेरे प्रभु हैं, मेरे स्तुति के गीत, मेरे आराधना के पात्र मेरे प्रभु ही हैं। क्यों ना हमारा जीवन ऐसा हो, हर एक दिन प्रभु का बनाया है। यह समय सही नहीं है, वो समय ठीक है, यह समय उचित नहीं है, वो समय उचित है, ऐसी सोच ना रखें, बल्कि परमेश्वर पर यकीन करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए आप बढ़ते चले जाएं। इस संसार में हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मनुष्य की आयु 70 साल या अधिक से अधिक 80 साल ही है, और उस दौरान सुख और दुख दोनों का हमें अनुभव करना होगा। हर दिन आनंदमय होंगे ऐसा जीवन में नहीं होता, और ना ही ऐसा होता है कि हमें हर दिन आंसू बहाना पड़े। एक आता है तो दूसरा जाता है। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, मेरे प्रभु यीशु मेरे साथ हैं। इस बात पर यकीन करते हुए अपने विश्वास को थामकर उनकी महिमा के लिए जिएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपके वचनों के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। आज का दिन आपका बनाया हुआ दिन है। इस दिन में आनंदित और मगन होने में हमारी मदद करें। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर एक परिस्थिति में आप में आनंदित रहते हुए, आप में मगन होते हुए आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। कठिन परिस्थितियों में आपको कोसने वाले नहीं, बल्कि हर परिस्थितियां मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। इस बात को जानकर, आपकी इच्छाओं को जानकर उसके अनुसार जीने में हम सबों की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। हर रोज मैं आपको याद दिलाता हूं, आज दोबारा आपको याद दिलाना चाहता हूं अपने प्रार्थना विषयों को। आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें, कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में हमें काफी प्रसन्नता होगी। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी आप जरूर करें। इन्हीं वचनों के साथ आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर निरंतर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम